field of an electromagnetic wave propagating in a north direction is oscillating up and down direction. Describe the direction of magnetic field B of the EM wave. एक बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लो बेटा, क्योंकि जो अर्थ की जो चार डायरेक्शन होती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं. पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना. ये कॉपी का जो प्लेन सरफेस है इसी को समझो हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसमें ये वाला तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और ये हो गई साउथ, और ये हो जाती है ईस्ट, और ये हो जाती है वेस्ट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है इस डायरेक्शन में बेटा. ईएम वेव जो चल रही है वो ऐसे चल रही है. दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या वेलोसिटी लिख देते, वेलोसिटी लिख देना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अलोंग इसे वाई एक्सिस मान सकते हो आप, पॉजिटिव एक्सिस. तो वाई एक्सिस कह दो बस केवल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई एक्सिस में चल रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग नॉर्थ डायरेक्शन इन ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन. अप एंड डाउन, तो आप ये मत समझना कि नॉर्थ अप हो गया, ये ऊपर हो गया बेटा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना. तो ये अप नहीं है, ये तो सामने हो गया है ना. अप एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे ऐसे है ना, ऊपर नीचे. तो ऐसे ऊपर नीचे क्या होगा, जेड एक्सिस होगी भाई. ऊपर की तरफ ये एक्स एक्सिस अगर मानी हमने, ये एक्स एक्सिस मानी है अगर हमने, और ये वाई एक्सिस मानी है, तो अप एंड डाउन का मतलब ये मत समझना कि ये अप और ये डाउन. ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया. अप एंड डाउन का मतलब ऐसे ऊपर नीचे. ठीक है, तो अलोंग जेड एक्सिस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अलोंग पॉजिटिव जेड. केवल जेड एक्सिस लिखो बेटा, है ना. अब तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, एक्स एक्सिस में ही होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी बेटा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए. ये क्वेश्चन नंबर 25 का आपका पार्ट हुआ. और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 25 के अगर हम बी वाले पार्ट में चले जाएं, 25 का जो बी पार्ट है वो क्या कहता है. आर द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज डिटेक्टेबल द ह्यूमन आई. देखो ह्यूमन आई को केवल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना उसमें से केवल विजुअल लाइट दिखाई देती है. हमारी आई केवल विजुअल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती है. तो उससे इन दोनों वेव की वेवलेंथ बड़ी हैं या छोटी हैं ये पूछ रहा है. तो हम देखो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो होता है, ईएम इस वेव स्पेक्ट्रम जो होता है, हम कॉस्मिक रेज से शुरू होती है, मैं गामा से शुरू कर लेता हूँ. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजुअल जिसमें 7 कलर आते हैं, विवग्योर. फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव, और इधर आता है रेडियो वेव. तो हमारी आई केवल विजुअल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती है, इनको तो देख नहीं पाती. तो इंफ्रारेड और रेडियो वेव ऐसे पूछ रहा, तो वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसे होता है इंक्रीज बेटा, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है. तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव दोनों की वेवलेंथ, माइक्रोवेव रेडियो वेव बोली ना, रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों की वेवलेंथ जिसे ह्यूमन आई डिटेक्ट कर पाती है उससे ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, लॉन्गर है. बस ये लिख दो. तो लिख देते हैं इसमें द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इंक्लूडिंग माइक्रोवेव आर लॉन्गर देन दोज मतलब विजिबल, डिटेक्टेबल
बाई ह्यूमन आई। बस इतना लिखना है, ठीक है। 25 का बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में आ जाएं। सी पार्ट क्या कहता है? राइट मेन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन आई, ह्यूमन लाइफ। इंफ्रारेड वेव, तो यूज लिखने हैं बेटा। यूज ऑफ, ये याद करने वाला होता है, इंफ्रारेड वेव। 2 यूज पूछ रहा है तो पहला यूज बता देता हूँ। ये ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपने याद किए होंगे, मैं कोई अच्छे से 2 बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा लिख दो एक और, प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन फ्रूट, ठीक है। ये आपका यूज ऑफ, मैंने ये लिख दिया। और दूसरा इसका है यूज ऑफ गामा रेज पूछ रहा है। ये तो याद करने वाला होता है, आपको याद होनी चाहिए यूज। ए इन रेडियोथेरेपी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंड ट्यूमर्स। और बी लिख दो, टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग, बिकॉज गामा रे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा ही इसके 2 यूज लिख दिए, याद होने चाहिए भाई, ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था।